पीसीबी ने पास में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए और उनके ऊपर उसी हिसाब का क्रिटिसिज्म भी हुआ। मैंने भी अपनी 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर पीसीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। अभी जो रिसेंटली एक उन्होंने डिसीजन लिया था वक़ार यूनिस वाला, उस पे भी अलहदा वीडियो बनाई थी और काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था मैंने पीसीबी के ऊपर। लेकिन इन सारे क्रिटिसिज्म को देखते हुए पीसीबी ने एक अच्छा फ़ैसला लेने का सोचा और वसीम अकरम साहब को सीईओ की पोस्ट के लिए ऑफ़र की, जिस पे उन्होंने मना कर दिया। पहले तो मैं पीसीबी के इस फ़ैसले की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जब इनके बुरे फ़ैसले होते हैं तो उस पे इन पे हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी करते हैं। तो जब इन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया तो उस पे इनकी तारीफ़ भी करेंगे कि अच्छी बात है इन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया। उसके बाद जो है मैं बात करना चाहूँगा वसीम अकरम साहब की, कि जब ये टीवी शोज़ पे बैठे होते हैं, जब भी बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो ये किसी न किसी शो पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के तजिए भी कर रहे होते हैं मैचेस के ऊपर और फिर अपनी क्रिकेट के ऊपर भी, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें भी बात कर रहे होते हैं, पीसीबी पे भी बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये स्टेप लेना चाहिए, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो जब इनको मौका दिया जा रहा है तो फिर ये अब क्यों पीठ दिखा के जो है वो भाग रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? वसीम अकरम साहब आप क्यों नहीं आगे आके जो है वो ज़िम्मेदारी ले रहे और क्रिकेट को ठीक करने की तरफ आ रहे? जब उनको मौका दिया जा रहा है कि आओ भाई सँभालो, चीज़ों को ठीक करो, चीज़ों को सही करो, जो चीज़ें गलत है उनको बाहर करो। और जो चीज़ें, जो स्टेप्स लेने चाहिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की, तो वो काम करो आके पीसीबी में। तो अब वो जो है क्यों ये ओहदा लेने से इनकार कर रहे हैं? मुझे ये बताएँ कि जब आप टीवी पे बैठेंगे, तो अब आप किस मुँह से क्रिटिसिज़्म करेंगे? चाहे वो पीसीबी पे हो, चाहे वो प्लेयर्स पे हो, किस मुँह से करेंगे? अब तो आप वो हक़ खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको मौका मिल रहा था कि आएँ और आके चीज़ें ठीक करें। तो आपने चीज़ें ठीक करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यही है कि आप भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अगर आप चाहते होते तो आप पीसीबी के ये ऑफ़र कबूल करते। तो आपने पीसीबी की ये ऑफ़र कबूल नहीं की। ठीक है, आप पाकिस्तानी अवाम की क्रिटिसिज़्म से भी डर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि जब आप एक फ़ैसला सही लें और उसके रिज़ल्ट्स आपको ना मिलें, तो फिर लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उसपे क्रिटिसिज़्म नहीं करते। क्रिटिसिज़्म जो है वो तो हर चीज़ पे होता है, कोई भी अच्छा कदम उठाएँगे बेहतरी के लिए, उसमें अगर 80 लोग आपके हक़ में हैं, तो 20 लोग आपके मुखालिफ भी होंगे, अच्छे उस स्टेप पे भी। तो क्रिटिसिज़्म तो आप पे हर तरह से होगा। अब आपने ये ऑफ़र नहीं ली ना, तो अब भी आप पे क्रिटिसिज़्म हो रहा है। अगर आप ये ऑफ़र ले लेते तो मैं हो गया, मेरे साथ और कितने यूट्यूबर्स हो गए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको लेनी चाहिए थी, मैं तो इस हक़ में हूँ। लेकिन आपने नहीं ली तो मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। अगर आप ऑफ़र कबूल कर लेते, तो मैं शायद बैठ के तारीफ़ कर रहा होता कि वसीम अकरम साहब ने अच्छा किया, ऑफ़र कबूल कर ली। और दूसरे कोई लोग होते हैं जो बैठ के कह रहे होते कि नहीं जी, वसीम अकरम साहब को नहीं लेना चाहिए था ओहदा, वो फिर से आ गए हैं ज़लील होने के लिए, ये है, वो है, तो वो उस टाइम पे क्रिटिसिज़्म करते हैं। तो क्रिटिसिज़्म तो आपको अच्छा स्टेप आप लें, ना लें, दोनों सूरतों में होगा। तो आपने अपना काम जारी रखना है, आपने आगे बढ़ते रहना है, लेकिन वो किस तरह होगा कि आपकी सोच फिर उस हिसाब की होनी चाहिए कि आप चाहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है आगे जाए। क्योंकि आप लोग ही क्रिकेटर हैं, तो फिर किसी सियासतदान को उठा के अगर उन्होंने सीईओ लगा दिया, तो फिर आप कल को किसी शो में आके बैठ के यही गलती निकाल रहे होंगे, फिर मोहसिन नकवी साहब को भी रगड़ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि जी इन्होंने जो है सियासतदान को उठा के जो है वो पीसीबी का सीईओ लगा दिया जिसने आज तक कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, ये है, वो है। तो फिर जो है सारे एक्स क्रिकेटर्स जितने भी होंगे वो फिर बोलना शुरू कर देंगे इस चीज़ पे कि ये क्या चीज़ सियासत को ले आए हैं क्रिकेट में, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई जब आप एक्स क्रिकेटर्स को मौका मिल रहा है तो आप लोग क्यों नहीं उस मौके से फिर फ़ायदा उठाते? सिलेक्शन कमेटी में 7 एक्स क्रिकेटर्स थे, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफ़ीक, वहाब रियाज़ और भी कितने क्रिकेटर्स थे, सबको मौका मिला, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कौमी टीम पहले राउंड से बाहर। क्या सिलेक्शन करके इन्होंने भेजी वर्ल्ड कप में। तो जब आप प्लेयर्स को मौका मिलता है तो आप लोग भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ग्राउंड में भी आप लोगों की नॉर्मल ही थी और इधर भी जब आपको परफॉर्म करने का मौका दिया जा रहा है कि अब जो है मैनेजमेंट में आके जो है वो परफॉर्म करके दे, चीज़ें ठीक करके दे, तो उस वक्त भी आप लोग जो है भाग रहे हैं। तो जो गलतियाँ आप बैठ के टीवियों पे निकालते हैं, जो वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, तो उनको अब आके यहाँ पे ठीक भी करें ना। जब आपको मौका दिया जा रहा है, सिर्फ मौका नहीं दिया जा रहा सूखे पुक्के पे, आपको पैसे भी मिलेंगे इस चीज़ के और अच्छे खासे मिलेंगे। नो डाउट आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत कमा चुके हैं, लेकिन कोई सूखे पे तो नहीं आपको लेकर आ रहे ना, आपको पैसे इस चीज़ के लिए हाईली पे किया जाएगा। तो आप जो है
पता नहीं अब फिर कौन सी इज्जत बचाने के लिए जो है वो आपने ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दिया पीसीबी की। पीसीबी का अच्छा फ़ैसला था, सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा कि आपको ऑफ़र की सीईओ बन जाओ आगे पीसीबी के, तो आपने वो जो ऑफ़र थी वो ठुकरा दी। आप आ सकते थे, आप आते, डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को बेहतर करते, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी उसको दोबारा से बहाल करते, कोई कुछ तो सोचते यार कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते कि वो आएँ क्रिकेट खेलें। आपके तो वैसे भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप तो शोज़ में भी उनके जा चुके हैं कितने ज़्यादा, तो आपकी बात क्या पता सुनी जाती। पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट के आपस में रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने की तरफ जा सकते थे। करने वाले काम बहुत हैं, आप लोग करने वाले बने, आप लोग आगे आएँ, स्टेप लें। आप लोग लेते नहीं हैं, बस आप लोग जो है पैसा लेते हैं भारी भरकम स्पॉन्सर से और टीवी शोज़ पे बैठने का, बस वो आपको मिल जाता है। आपकी दाल रोटी चल रही है, आपको क्या ज़रूरत है इधर आएँ और चीज़ें ठीक करें, जिस तरह चल रहा है चलें। क्यों? उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि अगर आज चीज़ें आप लोग ठीक कर देंगे तो फिर आप लोग बैठ के बात किस चीज़ पे करेंगे? आपको फिर पैसे किस चीज़ के मिलेंगे? आपको पैसे इसी चीज़ के मिलते हैं कि आओ बैठो, गालियाँ दो इनको, पीसीबी को भी, प्लेयर्स को भी बुरा भला कहो, उन पे भी क्रिटिसिज़्म करो, और जब आपकी अपनी बारी आए, आपको कहा जाए कि आओ चीज़ें ठीक करके दो, उस वक़्त आप कह दीजिए ओके अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह नहीं होता। जब आपने इतना हैवी क्रिटिसिज्म किया है ना, तो जब आपको कहा जा रहा है कि आओ और चीज़ें संभालो, इनको लेकर चलो, तो फिर उनको लेकर चलो, उनसे भागो नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पीसीबी का फ़ैसला बहुत अच्छा था कि उन्होंने वसीम अकरम साहब को ऑफ़र दी, और वसीम अकरम साहब का आगे से फ़ैसला गलत था कि उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दी। अब मेरे नज़दीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वसीम अकरम साहब जो है अपना ये हक़ खो चुके हैं क्रिटिसिज्म करने का, प्लेयर्स पे भी और पीसीबी पे भी ख़ास तौर पर। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि वसीम अकरम का ये फ़ैसला अच्छा था या गलत था, और पीसीबी का ये जो डिसीजन था वसीम अकरम को लाने वाला, कैसा डिसीजन था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।